लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, इससे इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द व औरत पैदा करके रोए जमीन पर फैला दिए, और खुदा से जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरआरी का जरिया बनाते हो डरो, और कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हें देख रहा है। और यतीमों का माल उनके हवाले कर दो, और उनके पाकीज़ा और उम्दा माल को बुरे माल से ना बदलो, और ना उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ, कि ये बड़ा सख्त गुनाह है। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे इंसाफ न रिस्कोगे, तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हों 2-2 आ 3-3 आ 4-4 उनसे निकाह करो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि सब औरतों से यकसा सलूक न रिस्कोगे, तो एक औरत काफ़ी है, या लौंडी जिसके तुम मालिक हो। इससे तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। और औरतों को उनके महर खुशी से दे दिया करो। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से इसमें से कुछ तुमको छोड़ दें, तो इसे ज़ौक़ शौक़ से खा लो। और बेअक्लों को उनका माल जिसे खुदा ने तुम लोगों के लिए सबब मईशत बनाया है मत दो। हाँ, इसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहे, और उनसे माकूल बातें कहते रहो। और तमियों को बालिग होने तक कामकाज में मसरूफ़ रखो, फिर बालिग होने पर अगर उनमें अक्ल की पुख्तगी देखो, तो उनका माल उनके हवाले कर दो, और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे, यानी बड़े होकर तुम से अपना माल वापस ले लेंगे। इसको फजूल खर्ची और जल्दी में ना उड़ा देना। जो शख्स आसूदा हाल हो, इसको ऐसे माल से कती तौर पर परहेज रखना चाहिए। और जो बेमकदूर हो, वो मुनासिब तौर पर यानी बकदर खिदमत कुछ ले ले। और जब उनका माल उनके हवाले करने लगो, तो गवाह कर लिया करो। और हकीकत में तो खुदा ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफ़ी है। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, थोड़ा हो या बहुत, इसमें मर्दों का भी हिस्सा है, और औरतों का भी ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं। और जब मीरास की तकसीम के वक्त रिश्तेदार और यतीम और मोहताज आ जाएं, तो उनको भी इसमें से कुछ दे दिया करो। और शीरीं कलामी से पेश आया करो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हों कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं, और उनको उनकी निस्बत खौफ हो कि उनके मरने के बाद उन बेचारों का क्या हाल होगा। बस चाहिए कि ये लोग खुदा से डरें और माकूल बात कहें। लोग यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हैं, वो अपने पेट में आग भरते हैं और दोज़ख में डाले जाएंगे। खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों 2 से ज्यादा, तो कल तरके में उनका 2 तिहाई। और अगर सिर्फ एक लड़की हो, तो इसका हिस्सा निस्फ। और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा, बशर्ते के मैयत के औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही इसके वारिस हों, तो 1 तिहाई माँ का हिस्सा। और अगर मैयत के भाई भी हों, तो माँ का छठा हिस्सा। और ये तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद, जो इसने की हो, या कर्ज के अदा होने के बाद, जो इसके जिम्मे हो, अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादा है और बेटों पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं, और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ मरे, अगर उनके औलाद ना हो, तो इसमें निस्फ हिस्सा तुम्हारा। और अगर औलाद हो, तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई। लेकिन यह तकसीम वसीयत की तामील के बाद, जो उन्होंने की हो, या कर्ज के अदा होने के बाद, जो उनके जिम्मे हो, की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारे औलाद ना हो, तो तुम्हारी औरतों का इसमें चौथा हिस्सा। और अगर औलाद हो, तो उनका 8वां हिस्सा। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद, जो तुमने की हो, और अदाई कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द औरत की मीरास हो जिसके ना बाप हो ना बेटा, मगर उसके भाई बहन हो, तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा। और अगर एक से ज्यादा हो, तो सब 1 तिहाई में शरीक होंगे। ये हिस्से भी अदाई वसीयत और कर्ज, बशर्ते कि इनसे मैयत ने किसी का नुकसान न किया हो, तकसीम किए जाएंगे। ये खुदा का फरमान है। और खुदा निहायत इल्म वाला और निहायत हिल्म वाला है। ये तमाम अहकाम खुदा की हदें हैं। और जो शख्स खुदा और उसके पैगंबर की फरमाबरदारी करेगा, खुदा इसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं। वो इनमें हमेशा रहेंगे, और ये बड़ी कामयाबी है। और जो खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा, इसको खुदा दोज़ख में डालेगा, जहां वो हमेशा रहेगा। और उसको जिल्लत का अजाब होगा। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठें, उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें, तो इन औरतों को घरों में बंद रखो, यहाँ तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे, खुदा उनके लिए कोई और सबील पैदा करे। और जो 2 मर्द तुम में से बदकारी करें, तो उनको ईजा दो। फिर अगर वो तौबा कर लें और निकुकार हो जाएं, तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक खुदा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। खुदा उन्हें लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठे हैं, फिर जल्द तौबा कबूल कर लेते हैं। बस ऐसे लोगों पर खुदा मेहरबानी करता है, और वो सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते हैं, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी मौत आमवजूद हो, तो इस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ। और ना उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफर की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने अजाब अलीम तैयार कर रखा है। मोमिनो,
तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नियत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है इसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खिले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हों तो रोकना मुनासिब नहीं, और उनके साथ अच्छी तरह रहो। सहव अगर वो तुमको नापसंद हों तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, और खुदा इसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को बहुत साल माल दे चुके हो तो इसमें से कुछ मत लेना, भला तुम नाजायज तौर पर और सरी जुल्म से अपना माल इससे वापस ले लोगे। और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो, और वो तुमसे अहद वासिक भी ले चुकी है। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो उन निकाह मत करना, मगर जाहिलियत में जो हो चुका ये निहायत बेहयाई और खुदा की नाखुशी की बात थी, और बहुत बुरा दस्तूर था तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और रजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं। और जिन औरतों से तुम मुबाशरत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम है। हाँ, अगर उनके साथ तुमने मुबाशरत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और दो बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं, मगर वो जो असीर होकर लौंडियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है, और उन महरमात के सवा और औरतें तुमको हलाल हैं, इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते के निकाह से मकसूद इफ़्फ़त कायम रखना हो। तो जिन औरतों से तुम फ़ायदा हासिल करो उनका महर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दूं, और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से महर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो शख्स तुम में से मोमिन आज़ाद औरतों से निकाह करने का मकदूर ना रखे तो मोमिन लौंडियों में ही जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हो निकाह कर ले, और खुदा तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो तो उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाज़त हासिल करके निकाह कर लो, और दस्तूर के मुताबिक उनका महर भी अदा कर दूं, बशर्ते के अफीफा हो ना ऐसी के खुलम खुला बदकारी करें और ना दरपर्दा दोस्ती करना चाहिए। फिर अगर निकाह में आकर बदकारी का इर्तिकाब कर बैठे तो जो सज़ा आज़ाद औरतों के लिए है इसकी आधी उनको दी जाए, या लौंडी के साथ निकाह करने की इजाज़त इस शख्स को है जिसे गुनाह कर बैठने का अंदेशा हो। और अगर सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। खुदा चाहता है कि अपनी आयतें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाए और तुमको अगले लोगों के तरीके बताए और तुम पर मेहरबानी करे, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। और खुदा तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे, और जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। खुदा चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का करे, और इंसान कमजोर पैदा हुआ है। मोमिनो, एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ। हाँ, अगर आपस की रजामंदी से तिजारत का लेन देन हो और उससे माली फायदा हासिल हो जाए तो वो जायज़ है, और अपने आप को हलाक ना करो। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम पर मेहरबान है, और जो ताद्दी और जुल्म से ऐसा करेगा हम इसको अनकरीब जहन्नम में दाखिल करेंगे, और ये खुदा को आसान है। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है इज्तिनाब रखोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह मुआफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे। और जिस चीज में खुदा ने तुम में से बास को बास पर फजीलत दी है इसकी हवस मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और खुदा से इसका फजल व करम मांगते रहो। कुछ शक नहीं कि खुदा हर चीज से वाकिफ है। और जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरें तो हकदारों में तकसीम कर दो कि हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं। और जिन लोगों से तुम अहद कर चुके हो उनको भी उनका हिस्सा दो। बेशक खुदा हर चीज के सामने है। मर्द औरतों पर मुसल्लत व हाकिम है, इसलिए कि खुदा ने बास को बास से अफजल बनाया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो जो नेक बीवियां हैं वो मर्दों के हुक्म पर चलती हैं और उनके पीठ पीछे खुदा की हिफाजत में माल व इब्रों की खबरदारी करती हैं। और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखुई करने लगी हैं तो पहले उनको ज़बानी समझाओ, अगर ना समझी तो फिर उनके साथ सूना तर्क कर दूं। अगर इस पर भी बाज ना आए तो ज़दोकोब करो, और अगर फरमाबरदार हो जाए तो फिर उनको ईज़ा देने का कोई बहाना मत ढूंढो। बेशक खुदा सबसे आला और जलील अलकद्र है। और अगर तुमको मालूम हो कि मियाँ बीवी में झगड़ा है तो एक मुंसिफ मर्द के खानदान में से और एक मुंसिफ औरत खानदान में से मुकर्रर करो। वो अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो खुदा उनमें मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं कि खुदा सब कुछ जानता और सब बातों से खबरदार है। और खुदा ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाओ। और माँ बाप और कराबत वालों और यतीमों और मोहताजों और रिश्तेदार हमसाइयों और अजनबी हमसाइयों और रुफ़क़ाई पहलू यानी पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्जे में हों सब के साथ एहसान करो कि खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है और तकब्बुर करने वाले बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता।
जो खुद भी बख्ल करें और लोगों को भी बख्ल सिखाएं, और जो माल खुदा ने उनको अपने फजल से अता फरमाया है इससे छुपा छुपा के रखें, और हमने नाशकरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और खर्च भी करें तो लोगों के दुखाने को, और ईमान ना खुदा पर लाएं और ना रोज़ आखिरत पर। ऐसे लोगों को साथी शैतान है, और जिसका साथी शैतान हुआ तो कुछ शक नहीं कि वो बुरा साथी है। और अगर ये लोग खुदा पर और रोज़ क़यामत पर ईमान लाते और जो कुछ खुदा ने उनको दिया था इसमें से खर्च करते तो उनका क्या नुकसान होता, और खुदा उनको खूब जानता है। खुदा किसी की ज़रा भी हक तलफी नहीं करता, और अगर नेकी की होगी तो इसको दोचंद कर देगा और अपने हाथ से अजर अजीम बख्शेगा। भला इस दिन का क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से अहवाल बताए वाले को बुलाएंगे और तुमको इन लोगों का हाल बताने को गवाह तलब करेंगे। इस रोज़ काफिर और पैगंबर के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश उनको ज़मीन में मदफून करके मिट्टी बराबर कर दी जाती, और खुदा से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। मोमिनो, जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक जो मुझसे कहो समझने ना लगो नमाज के पास ना जाओ, और जनाबत की हालत में भी नमाज के पास ना जाओ जब तक कि गुस्ल ना करो। हाँ, अगर बहालत सफ़र रस्ते चले जा रहे हो और पानी ना मिलने के सबब गुस्ल ना कर सको तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। और अगर तुम बीमार हो, सफ़र में हो, या तुम में से कोई बैत अलखला से होकर आया हो, या तुम औरतों से हम बिस्तर हुए हो और तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी लो और मुंह और हाथों पर मसा करके तयम्मुम कर लो। बेशक खुदा मुआफ करने वाला और बख्शने वाला है। भला तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया था कि वो गुमराही को खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रस्ते से भटक जाओ, और खुदा तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है, और खुदा ही काफ़ी कारसाज है और काफ़ी मददगार है। और ये जो यहूदी हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कलिमात को उनके मकामात से बदल देते हैं और कहते हैं कि हमने सुन लिया और नहीं माना, और सुनिए ना सुनवाए जाओ, और जुबान को मरोड़ कर और दीन में तान की राह से तुमसे गुफ्तगू के वक्त राना कहते हैं। और अगर यूं कहते हैं कि हमने सुन लिया और मान लिया और सिर्फ इस्मा और राना की जगह अंजरना कहते तो उनके हक में बेहतर होता और बात भी बहुत दुरुस्त होती। लेकिन खुदा ने उनके कुफर के सबब उन पर लानत कर रखी है, तो ये कुछ थोड़े ही ईमान लाते हैं। एक किताब वाल कब्ल इसके कि हम लोगों के मुंहों को बिगाड़ कर उनकी पीठ की तरफ फेर दें, आ उन पर इस तरह लानत करें जिस तरह हफ्ते वालों पर की थी हमारी नाजिल की हुई किताब पर, जो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करती है। ईमान ले आओ, और खुदा ने जो हुक्म फरमाया सो समझ लो कि हो चुका। खुदा इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को इसका शरीक बनाया जाए, और उसके सवा और गुनाह जिसको चाहे मुआफ कर दे। और जिसने खुदा का शरीक मुकर्रर किया इसने बड़ा बोहतान बांधा। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो अपने तई पाकीज़ा कहते हैं? नहीं, बल्कि खुदा ही जिसको चाहता है पाकीज़ा करता है, और उन पर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखो ये खुदा पर कैसा झूठ बांधते हैं, और यही गुनासरी काफ़ी है। भला तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया है कि बुतों और शैतान को मानते हैं, और कुफार के बारे में कहते हैं कि ये लोग मोमिनों की निस्बत सीधे रस्ते पर हैं। यही लोग हैं जिन पर खुदा ने लानत की है, और जिस पर खुदा लानत करे तो तुम इसका किसी को मददगार ना पाओगे। क्या उनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है तो लोगों को तुल बराबर भी ना देंगे, जो खुदा ने लोगों को अपने फजल से दे रखा है इसका हसद करते हैं। तो हमने खानदान इब्राहिम हमजा को किताब और दानाई अता फरमाई थी, और सल्तनत अजीम भी बख्शी थी। फिर लोगों में से किसी ने तो इस किताब को माना और कोई इससे रुका और हटा रहा, तो ना मानने वालों को दोज़ख की जलती हुई आग काफ़ी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफर किया उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। जब उनकी खालें गिर जाएंगी तो हम और खालें बदल देंगे, ताकि हमेशा अजाब का मजा चुकेती रहें। बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है, और जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वो इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वहाँ उनके लिए पाक बीबियाँ हैं, और उनको हम घने साए में दाखिल करेंगे। खुदा तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो, और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। खुदा तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है। बेशक खुदा सुनता और देखता है। मोमिनो, खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, और जो तुम में से साहिब हुकूमत हैं उनकी भी। और अगर किसी बात में तुम में इख्तिलाफ वाक़ हो तो अगर खुदा और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हो तो इसमें खुदा और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। ये बहुत अच्छी बात है, और उसका माल भी अच्छा है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान रखते हैं, और चाहते ये हैं कि अपना मुकदमा एक सरकश के पास ले जाकर फैसला कराएं, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि इससे एतकाद ना रखें। और शैतान तो हब चाहता है कि उनको बहका कर रस्ते से दूर डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म खुदा ने नाजिल फरमाया है इसकी तरफ रुजू करो और पैगंबर की तरफ आओ, तो तुम मुनाफिकों को देखते हो कि तुमसे एराज करते और रुके जाते हैं। तो कैसी नदामत की बात है कि जब उनके अमाल की शामत से इन पर कोई मुसीबत वाक़ होती है तो तुम्हारे पास भागे आते हैं और कस्में खाते हैं कि वल्लाह हमारा मकसूद तो भलाई और मुवाफ़क़त था। इन लोगों के दिलों में जो कुछ है खुदा इसको खूब जानता है। तुम
की बातों को कुछ ख्याल ना करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाएं। और हमने जो पैगंबर भेजा है इसलिए भेजा है कि खुदा के फरमान के मुताबिक इसका हुक्म माना जाए। और ये लोग जब अपने हक में जुल्म कर बैठे थे, अगर तुम्हारे पास आते और खुदा से बख्शिश मांगते और रसूल खुदा भी उनके लिए बख्शिश तलब करते हैं तो खुदा को मुआफ करने वाला और मेहरबान पाते। तुम्हारे परवरदिगार की किस्म ये लोग जब तक अपने तनाज़ात में तुम्हें मुंसिफ ना बनाएं और जो फैसला तुम कर दो इससे अपने दिल में तंग ना हो, बल्कि इसको खुशी से मान लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। और अगर हम उन्हें हुक्म देते कि अपने आप को कत्ल कर डालो, आपने घर छोड़कर निकल जाओ, तो इनमें से थोड़े ही ऐसा करते। और अगर ये इस नसीहत पर कारबंद होते जो उनको की जाती है तो उनके हक में बेहतर और दीन में ज्यादा साबित कदमी का मूजिब होता, और हम उनको अपने हाथ से अजर अजीम भी अता फरमाते और सीधा रास्ता भी दिखाते। और जो लोग खुदा और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो क़यामत के रोज़ उन लोगों के साथ होंगे जिन पर खुदा ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग। और उन लोगों की रफ़ाकत बहुत ही खूब है। ये खुदा का फजल है और खुदा जानने वाला काफ़ी है। मोमिनो, जिहाद के लिए हथियार ले लिया करो, फिर तो जमात जमात होकर निकला करो, असब इकट्ठे कोच किया करो। और तुम में कोई ऐसा भी है कि अम्द ना देर लगाता है, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो कहता है कि खुदा ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मैं उनमें मौजूद ना था। और अगर खुदा तुम पर फजल करे तो इस तरह से कि गोया तुम में इसमें दोस्ती थी ही नहीं, कि अफसोस करता और कहता है कि काश में भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल करता। तो जो लोग आखिरत को खरीदते और उसके बदले दुनिया की जिंदगी को बेचना चाहते हैं उनको चाहिए कि खुदा की राह में जंग करें। और जो शख्स खुदा की राह में जंग करे और शहीद हो जाए, गलबा पाए, हम अनकरीब इसको बड़ा सवाब देंगे। और तुमको क्या हुआ है कि खुदा की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ए परवरदिगार, हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना, और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। जो मोमिन है वो तो खुदा के लिए लड़ते हैं, और जो काफिर हैं वो बुतों के लिए लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दाव बोदा होता है। भला तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले ये हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहूं और नमाज पढ़ते रहूं और ज़िक्र देते रहूं। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो बाज लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे जैसे खुदा से डरा करते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, और बुड़बुड़ाने लगे कि ए खुदा तूने हम पर जिहाद जल्द क्यों फर्ज कर दिया, थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत ना दी। ए पैगंबर, उनसे कह दो कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज तो परहेजगार के लिए निजात आखिरत है, और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ये जिहाद से डरने वालों, तुम कहीं रहो, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी। खा बड़े बड़े मोहल्लों में रहूं, और उन लोगों को अगर कोई फायदा पहुंचता है तो कहते हैं ये खुदा की तरफ से है, और अगर कोई गजंद पहुंचता है तो ए मोहम्मद तुमसे कहते हैं कि ये गजंद आपकी वजह से हमें पहुंचा है। कह दो कि रंज वराहत सब अल्लाह ही की तरफ से है। इन लोगों को क्या हो गया है कि बात भी नहीं समझ सकते। ए आदम जात, तुझको जो फायदा पहुंचे वो खुदा की तरफ से है, और जो नुकसान पहुंचे वो तेरी ही अमाल की वजह से है। और ए मोहम्मद, हमने तुमको लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा है, और इस बात का खुदा ही गवाह काफी है। जो शख्स रसूल की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक इसने खुदा की फरमाबरदारी की, और जो नाफरमानी करेगा तो ए पैगंबर, तुम्हें हमने उनका निगहबान बनाकर नहीं भेजा। और ये लोग मुझसे तो कहते हैं कि आपकी फरमाबरदारी, लेकिन जब तुम्हारे पास से चले जाते हैं तो इनमें से बाज लोग रात को तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरे करते हैं, और जो मशवरे ये करते हैं खुदा उनको लिख लेता है। तो उनका कुछ ख्याल ना करो और खुदा पर भरोसा रखो, और खुदा ही काफी कारसाज है। भला ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? अगर ये खुदा के सवा किसी और का कलाम होता तो इसमें बहुत से इख्तिलाफ पाते, और जब उनके पास अमन खौफ की कोई खबर पहुंचती है तो इसको मशहूर कर देते हैं। और अगर उसको पैगंबर और अपने सरदारों के पास पहुंचाते तो तहकीक करने वाले इसकी तहकीक कर लेते। और अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो चंद अशखास के सवा सब शैतान के पीरू हो जाते। तो ए मोहम्मद, तुम खुदा की राह में लड़ो, तुम अपने सवा किसी के जिम्मेदार नहीं। और मोमिनों को भी तरगीब दो, करीब है कि खुदा काफिरों की लड़ाई को बंद कर दे, और खुदा लड़ाई के एतबार से बहुत सख्त है और सजा के लिहाज से भी बहुत सख्त है। जो शख्स नेक बात की सिफारिश करे तो इसको इसके सवाब मिलेगा, और जो बुरी बात की सिफारिश करेगा इसको इसके अजाब में से हिस्सा मिलेगा। और खुदा हर चीज पर कुदरत रखता है। और जब तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम इससे बेहतर कलमे से इसे दुआ दो, या उन्हें लफ्जों से दुआ दो। बेशक खुदा हर चीज का हिसाब लेने वाला है। खुदा वो माबूद बरहक है कि इसके सवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो क़यामत के दिन तुम सबको जरूर जमा करेगा, और खुदा से बढ़कर बात का सच्चा कौन है? तो क्या सबब है कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह हो रहे हो, हालांकि खुदा ने उनको उनके करतूतों के सबब ऊंधा कर दिया है? क्या तुम चाहते हो कि जिस शख्स को खुदा ने गुमराह कर दिया है इसको रस्ते पर ले आओ, और जिस
शख्स को खुदा गुमराह कर दे तो उसके लिए कभी भी रास्ता नहीं पाओगे। वो तो यही चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं इसी तरह तुम भी काफिर होकर सब बराबर हो जाओ। तो जब तक वो खुदा की राह में वतन न छोड़ जाएं, उनमें से किसी को दोस्त न बनाना। अगर तर्क वतन को कबूल न करें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो, और उनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार न बनाओ मगर जो लोग ऐसे लोगों से जा मिले हों जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो, या इस हाल में कि उनके दिल तुम्हारे साथ अपनी कौम के साथ लड़ने से रुक गए हों तुम्हारे पास आ जाएं तो एहतिराज जरूरी नहीं। और अगर खुदा चाहता तो उनको तुम पर गालिब कर देता तो वो तुमसे जरूर लड़ते। फिर अगर वो तुमसे जंग करने से किनारा कशी करें और लड़े नहीं हो, तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें, तो खुदा ने तुम्हारे लिए उन पर जबरदस्ती करने की कोई सबील मुकर्रर नहीं की। तुम कुछ और लोग ऐसे भी पाओगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अम में रहें और अपनी कौम से भी अम में रहें, लेकिन फितना अंगेजी को बुलाए जाएं तो इसमें औंधे मुंह गिर पड़ें। तो ऐसे लोग अगर तुमसे लड़ने से किनारा कशी ना करें और ना तुम्हारी तरफ पैगाम सुलह भेजें और ना अपने हाथों को रोकें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो। उन लोगों के मुकाबले में हमने तुम्हारे लिए सनद सरी मुकर्रर कर दी है और किसी मोमिन को शायान नहीं कि मोमिन को मार डाले मगर भूल कर, और जो भूल कर भी मोमिन को मार डाले तो एक मुसलमान गुलाम आजाद कर दे और दूसरे मकतूल के वारिसों को खून बहा दे। हाँ, अगर वो मुआफ कर दें, अगर मकतूल तुम्हारे दुश्मनों की जमात में से हो और वो खुद मोमिन हो तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए। और अगर मकतूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो तो वारिसुन मकतूल को खून बहा देना और एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए। और जिसको ये मुयस्सर ना हो वो मुतवातिर 2 महीने के रोजे रखे। ये कफारा खुदा की तरफ से कबूल तौबा के लिए है और खुदा सब कुछ जानता और बड़ी हिकमत वाला है। और जो शख्स मुसलमान को कस्दना मार डालेगा तो उसकी सजा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा और खुदा इस पर गजबनाक होगा और उस पर लानत करेगा। और ऐसे शख्स के लिए इसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, जब तुम खुदा की राह में बाहर निकलो करो तो तहकीक से काम लिया करो, और जो शख्स तुमसे सलाम अलैक करे इससे ये न कहो कि तुम मोमिन नहीं, और उससे तुम्हारी गरज ये हो कि दुनिया की जिंदगी का फायदा हासिल करो। सो खुदा के नजदीक बहुत से गनीमत है। तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, फिर खुदा ने तुम पर एहसान किया तो आइंदा तहकीक कर लिया करो। और जो अमल तुम करते हो खुदा को सब की खबर है। हजू मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुराते और कोई उज़्र नहीं रखते वो, और जो खुदा की राह में अपने माल और जान से लड़ते हैं वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। खुदा ने माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर दर्जे में फजीलत बख्शी है और नेक वदा सबसे है, लेकिन अजर अजीम के लिहाज से खुदा ने जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर कहीं फजीलत बख्शी है, यानी खुदा की तरफ से दर्जात में और बख्शिश में और रहमत में। और खुदा बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। और जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम मुख में आजिज बिनातवाहे थे। फरिश्ते कहते हैं क्या खुदा का मुख फराख नहीं था कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। हाँ, जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि ना तो कोई चारा कर सकते हैं और ना रास्ता जानते हैं। करीब है कि खुदा ऐसों को मुआफ कर दे, और खुदा मुआफ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो शख्स खुदा की राह में घर बार छोड़ जाए वो जमीन में बहुत सी जगह और कुशाइश पाएगा। और जो शख्स खुदा और रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए फिर उसको मौत अब कड़े तो इसका सवाब खुदा के जिम्मे हो चुका। और खुदा बख्शने वाला और मेहरबान है। और जब तुम सफर को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो, बशर्ते कि तुमको खौफ हो कि काफिर लोग तुमको ईजा देंगे। बेशक काफिर तुम्हारे खिले दुश्मन है। और ए पैगंबर, जब तुम उन मुजाहिदीन के लश्कर में हो और उनको नमाज पढ़ाने लगो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ मुसल्ला होकर खड़ी रहे। जब वो सजदा कर चुकी तो परे हो जाए, फिर दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी उनकी जगह आए और होशियार और मुसल्ला होकर तुम्हारे साथ नमाज अदा करे। काफिर इस घात में है कि तुम जरा अपने हथियारों और सामान से गाफिल हो जाओ तो तुम पर यकबारगी हमला कर दें। अगर तुम बारिश के सबब तकलीफ में बीमार हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि हथियार उतार रखो, मगर होशियार जरूर रहना। खुदा ने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में खुदा को याद करो। फिर जब खौफ जाता रहे तो इस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह अमन की हालत में पढ़ते हो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है और कुफार का पीछा करने में सस्ती न करना। अगर तुम बेआराम होते हो तो जिस तरह तुम बेआराम होते हो इसी तरह वो भी बेआराम होते हैं। और तुम खुदा से ऐसी ऐसी उम्मीदें रखते हो जो वो नहीं रख सकते। और खुदा सब कुछ जानता और बड़ी हिकमत वाला है। ये पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है ताकि खुदा की हिदायत के मुताबिक लोगों के मुकदमात में फैसला करो। और देखो, दगाबाजों की हिमायत में कभी बहस न करना और खुदा से बख्शिश मांगना। बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। और लोग अपने हम जिनसों की खियानत करते हैं उनकी तरफ से बहस न करना, क्योंकि खुदा खाइन और मुर्तकिब जराइम को दोस्त नहीं रखता। ये लोगों से तो छुपते हैं और खुदा से नहीं छुपते, हालांकि जब वो
रातों को ऐसी बातों के मशवरे किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता उनके साथ हुआ करता है, और खुदा उनके तमाम कामों पर इहाता किए हुए है। भला तुम लोग दुनिया की जिंदगी में तो उनकी तरफ से बहस कर लेते हो, क़यामत को उनकी तरफ से खुदा के साथ कौन झगड़ेगा और कौन उनका वकील बनेगा? और जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे अपने हक में जुल्म कर ले फिर खुदा से बख्शिश मांगे तो खुदा को बख्शने वाला और मेहरबान पाएगा। और जो कोई गुनाह करता है तो इसका वबाल इसी पर है, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो शख्स कोई कसूर गुनाह तो खुद करे लेकिन इससे किसी बेगुनाह को मोहतम कर दे तो इसने बोहतान और सरी गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। और अगर तुम पर खुदा का फजल और मेहरबानी ना होती तो उनमें से एक जमात तुमको बहकाने का कस्त कर ही चुकी थी, और ये अपने सवा किसी को बहका नहीं सकते और ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। और खुदा ने तुम पर किताब और दानाई नाजिल फरमाई है और तुम्हें वो बातें सिखाई हैं जो तुम जानते नहीं थे, और तुम पर खुदा का बड़ा फजल है। इन लोगों की बहुत सी मिशोरतें अच्छी नहीं, हाँ इस शख्स की मशवरत अच्छी हो सकती है जो खैरा अनेक बात लोगों में सुलह करने को कहे, और जो ऐसे काम खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम इसको बड़ा सवाब देंगे। और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालिफ करे और मोमिनों के रस्ते के सवा और रस्ते पर चले तो जिधर वो चलता है हम इसे उधर ही चलने देंगे, और क़यामत के दिन जहन्नम में दाखिल करेंगे, और वो बुरी जगह है। खुदा इसके गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को इसका शरीक बनाया जाए, और उसके सवा और गुनाह जिसको चाहिएगा बख्श देगा। और जिसने खुदा के साथ शरीक बनाया वो रस्ते से दूर जा पड़ा। ये जो खुदा के सवा प्रस्तिश करते हैं तो औरतों की और पुकारते हैं तो शैतान की सरकशी को जिस पर खुदा ने लानत की है, जो खुदा से कहने लगा मैं तेरे बंदों से गैर खुदा की नजर दलवा कर माल का एक मुकर्रर हिस्सा ले लिया करूंगा, और उनको गुमराह करता और उम्मीदें दिलाता रहेगा। और ये सिखाता रहूंगा कि जानवरों के कान चीरते रहें, और ये भी कहता रहूंगा कि वो खुदा की बनाई हुई सूरतों को बदलते रहें। और जिस शख्स ने खुदा को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया और वो सरी नुकसान में पड़ गया, वो उनको वादे देता रहा और उम्मीदें दिलाता है, और जो कुछ शैतान उन्हें वादे देता है जो धोखा ही धोखा है, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और वो वहां से मुखलसी नहीं पा सकेंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, अब्दालाबाद उनमें रहेंगे। ये खुदा का सच्चा वदा है, और खुदा से ज्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है? निजात ना तो तुम्हारी आरजुओं पर है और ना अहल किताब की आरजुओं पर। जो शख्स बुरे अमल करेगा इसे इसी तरह का बदला दिया जाएगा, और वो खुदा के सवा ना किसी को हिमायती पाएगा और ना मददगार। और जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत, और वो साहिब ईमान भी होगा, तो ऐसे लोग बिहिश्त में दाखिल होंगे और उनकी तुल बराबर भी हक तलफी ना की जाएगी। और इस शख्स से किसका दीन अच्छा हो सकता है जिसने हुक्म खुदा को कबूल किया और वो नेकूकार भी है और इब्राहीम के दीन का पीरू है, जो यकसों मुसलमान थे। और खुदा ने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया था, और आसमान विज़मैन में जो कुछ है सब खुदा ही का है, और खुदा हर चीज पर इहाते किए हुए है। ये पैगंबर लोग तुमसे यतीम औरतों के बारे में फतवा तलब करते हैं, कह दो कि खुदा तुमको उनके साथ निकाह करने के मामले में इजाजत देता है, और जो हुक्म इस किताब में पहले दिया गया है वो इन यतीम औरतों के बारे में है जिनको तुम उनका हक तो देते नहीं और ख्वाहिश रखते हो कि उनके साथ निकाह कर लो, और बेचारे बेक्स बच्चों के बारे में। और ये भी हुक्म देता है कि यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो, और जो भलाई तुम करोगे खुदा इसको जानता है। और अगर किसी औरत को अपने खावंद की तरफ से ज्यादती या बेरगबत का अंदेशा हो, तुम मियाँ बीवी पर कुछ गुनाह नहीं कि आपस में किसी करारदाद पर सुलह कर लें, और सुलह खूब चीज है। और तबीयतें तो बुख्ल की तरफ माइल होती हैं, और अगर तुम नेकोकारी और परहेजगारी करोगे तो खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है, और तुम खा कितना ही चाहो औरतों में हरगिज बराबरी नहीं कर सकोगे। तो ऐसा भी ना करना कि एक ही की तरफ ढल जाओ और दूसरी को ऐसी हालत में छोड़ दो कि गोया उधर हुआ में लटक रही है। और अगर आपस में मुवाफिकत कर लो और परहेजगारी करो तो खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो खुदा हर एक को अपनी दौलत से गनी कर देगा, और खुदा बड़ी कुशाइश वाला और हिकमत वाला है। और जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है सब खुदा ही का है। और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उनको भी और ए मोहम्मद तुमको भी हमने हुक्म ताकीदी किया है कि खुदा से डरते रहो, और अगर कुफर करोगे तो समझ रखो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब खुदा ही का है। और खुदा बेपरवाह और सजावार हमदोसना है। और फिर सुन रखो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब खुदा ही का है, और खुदा कारसाज काफी है लोगों। अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और तुम्हारी जगह और लोगों को पैदा कर दे, और खुदा इस बात पर कादिर है। जो शख्स दुनिया में अमलों की जजा का तालिब हो तो खुदा के पास दुनिया और आखिरत दोनों के लिए अजर मौजूद है, और खुदा सुनता देखता है। ए ईमान वाल, इंसाफ पर कायम रहो और खुदा के लिए सच्ची गवाही दो, खा इसमें तुम्हारा तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। अगर कोई अमीर है या फकीर तो खुदा उनका खैर खा है, तो तुम ख्वाहिश नफस के पीछे चलकर अदल को न छोड़ देना।
अगर तुम पेचीदा शहादत दोगे या शहादत से बचना चाहोगे तो जान रखो खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मोमिनो, खुदा पर और उसके रसूल पर और जो किताब इसने अपनी पैगंबर पर नाजिल की है और जो किताबें इससे पहले नाजिल की थीं सब पर ईमान लाओ। और जो शख्स खुदा और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके पैगंबरों और रोज क़यामत से इनकार करे वो रस्ते से भटक कर दूर जा पड़ा। जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफर में बढ़ते गए, उनको खुदा ना तो बख्शेगा और ना सीधा रास्ता दिखाएगा। ये पैगंबर मुनाफिकों को बशारत सुनत दो कि उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं। क्या ये उनके यहाँ इज्जत हासिल करना चाहते हैं? तो इज्जत तो सब खुदा ही की है। और खुदा ने तुम मोमिनों पर अपनी किताब में यह हुक्म नाजिल फरमाया है कि जब तुम कहीं सुनो कि खुदा की आयतों से इनकार हो रहा है और उनकी हंसी उड़ाई जाती है तो जब तक वो लोग और बातें न करने लगे उनके पास मत बैठो, वरना तुम भी उन्हें जैसे हो जाओगे। कुछ शक नहीं कि खुदा मुनाफिकों और काफिरों सबको दोज़ख में इकट्ठा करने वाला है जो तुमको देखते रहते हैं। अगर खुदा की तरफ से तुमको फतह मिले तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ न थे? और अगर काफिरों को फतह नसीब हो तो उनसे कहते हैं क्या हम तुम पर गालिब नहीं थे और तुमको मुसलमानों के हाथ से बचाया नहीं? तो खुदा तुम में क़यामत के दिन फैसला कर देगा और खुदा काफिरों को मोमिनों पर हरगिज गलबा नहीं देगा। मुनाफिक खुदा को धोखा देते हैं, ये इसको क्या धोखा देंगे? वो उन्हें को धोखे में डालने वाला है। और जब ये नमाज को खड़े होते हैं तो सुस्त और काहिल होकर सिर्फ लोगों के दुखाने को और खुदा की याद ही नहीं करते, मगर बहुत कम बीच में पड़े लटक रहे हैं। ना उनकी तरफ होते हैं ना उनकी तरफ, और जिसको खुदा भटकाए तो उसके लिए कभी भी रास्ता ना पाओगे। ए अहल ईमान, मोमिनों के सवा काफिरों को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर खुदा का सरी इल्जाम लो? कुछ शक नहीं कि मुनाफिक लोग दोज़ख के सबसे नीचे के दर्जे में होंगे और तुम उनका किसी को मददगार ना पाओगे। हाँ, जिन्होंने तौबा की और अपनी हालत को दुरुस्त किया और खुदा की रस्सी को मजबूत पकड़ा और खास खुदा के फरमाबरदार हो गए, तो ऐसे लोग मोमिनों के जुमरे में होंगे और खुदा अनकरीब मोमिनों को बड़ा सवाब देगा। अगर तुम खुदा के शुक्रगुजार रहो और इस पर ईमान ले आओ तो खुदा तुमको अजाब देकर किया करेगा। और खुदा तो कदशनास और दाना है। खुदा इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई किसी को अलानिया बुरा कहे, मगर वो जो मजलूम हो, और खुदा सब कुछ सुनता और जानता है। अगर तुम लोग भलाई खुलम खुला करोगे, छुपाकर बुराई से दरगुजर करोगे, तो खुदा भी मुआफ करने वाला और साहिब कुदरत है। जो लोग खुदा से और उसके पैगंबरों से कुफर करते हैं और खुदा और उसके पैगंबरों में फर्क करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बाज को मानते हैं और बाज को नहीं मानते, और ईमान और कुफर के बीच में एक राह निकालनी चाहते हैं, वो बिला इश्तिबा काफिर हैं। और काफिरों के लिए हमने जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग खुदा और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में फर्क न किया, ऐसे लोगों को वो अनकरीब उनकी नेकियों के सिले अता फरमाएगा। और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। ये मोहम्मद अहल किताब तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि तुम उन पर एक लिखी हुई किताब आसमान से उतार लाओ, तो ये मूसा से इससे भी बड़ी बड़ी दरख्वास्तें कर चुके हैं। उनसे कहते थे हमें खुदा जाहिर दुखा 200 उनके गुनाह की वजह से उनको बिजली ने अपकड़ा, फिर खिली निशानियां आए, पीछे बिछड़े को माबूद बना बैठे, तो इससे भी हमने दरगुजर की और मूसा को सरी गलबा दिया। और उनसे अहद लेने को हमने उन पर को तौर उठा खड़ा किया और उन्हें हुक्म दिया कि शहर के दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए दाखिल होना, और ये भी हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने में तजावीज़ यानी हुक्म के खिलाफ न करना। गरज हमने उनसे मजबूत अहद लिया, लेकिन उन्होंने अहद को तोड़ डाला, तो उनके अहद तोड़ देने और खुदा की आयतों से कुफर करने और अंबिया को नाहक मार डालने और ये कहने के सबब कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, खुदा ने उनको मरदूद कर दिया। और उनके दिलों पर पर्दे नहीं है, बल्कि उनके कुफर के सबब खुदा ने उन पर मेहर कर दी है, तो ये कम ही ईमान लाते हैं। और उनके कुफर के सबब और मरियम पर एक बोहतान अजीम बांधने के सबब और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को, जो खुदा के पैगंबर कहलाते थे, कत्ल कर दिया है। खुदा ने उनको मालूम कर दिया और उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और ना उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको उनकी सी सूरत मालूम हुई। और जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं, और पीरोई जन के सवा उनको इसका मुतलक इल्म नहीं। और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि खुदा ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। और खुदा गालिब और हिकमत वाला है। और कोई अहल किताब नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा, और वो क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे। तो हमने यहूदियों के जुल्मों के सबब बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें जो उनको हलाल थीं उन पर हराम कर दें, और इस सबब से भी कि वो अक्सर खुदा के रस्ते से लोगों को रोकते थे, और इस सबब से भी कि बावजूद मना किए जाने के सूद लेते थे, और इस सबब से भी कि लोगों का माल नाहक खाते थे। और उनमें से जो काफिर हैं उनके लिए हमने दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। मगर जो लोग उन में से इल्म में पक्के हैं और जो मोमिन हैं, वो इस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान रखते हैं।
और नमाज पढ़ते हैं और ज़िकू देते हैं और खुदा और रोज़ आखिरत को मानते हैं, उनको हम अनकरीब अजर अजीम देंगे। ए मोहम्मद, हमने तुम्हारी तरफ इसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उनसे पिछले पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और यकूब और औलाद यकूब और ईसा और अयूब और यूनस और हारून और सुलेमान की तरफ भी हमने वही भेजी थी। और दाऊद को हमने ज़बूर भी इनायत की थी। और बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात हम तुमसे पेशतर बयान कर चुके हैं, और बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात तुमसे बयान नहीं किए। और मूसा से तो खुदा ने बातें भी की। सब पैगंबरों को खुदा ने खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा था, ताकि पैगंबरों के आने के बाद लोगों को खुदा पर इल्ज़ाम का मौका न रहे। और खुदा गालिब हिकमत वाला है। लेकिन खुदा ने जो किताब तुम पर नाजिल की है, इसकी निस्बत खुदा गवाही देता है कि इसने अपने इल्म से नाजिल की है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं। और गवाह तो खुदा ही काफ़ी है। जिन लोगों ने कुफर किया और लोगों को खुदा के रस्ते से रोका, वो रस्ते से भटक कर दूर जा पड़े। जो लोग काफिर हुए और जुल्म करते रहे, खुदा उनको बख्शने वाला नहीं और ना उन्हें रास्ता ही दिखाएगा, हाँ, दोज़ख का रास्ता जिसमें वो हमेशा जलते रहेंगे। और ये बात खुदा को आसान है। लोगों, खुदा के पैगंबर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक बात लेकर आए हैं, तो उन पर ईमान लाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और अगर कुफर करोगे तो जान रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब खुदा ही का है, और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। ए अहल किताब, अपने दीन की बात में हद से ना बढ़ो और खुदा के बारे में हक के सवा कुछ ना कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा ना खुदा थे ना खुदा के बेटे, बल्कि खुदा के रसूल और का कलमा बशारत थे, जो इसने मरियम की तरफ भेजा था, और उसकी तरफ से एक रूह थे। तो खुदा और रास के रसूलों पर ईमान लाओ, और ये ना कहो कि खुदा तीन है। इस एतकाद से बाज आओ कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है। खुदा ही माबूद वाहिद है, और इससे पाक है कि इसके औलाद हो। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब इसी का है, और खुदा ही कारसाज काफी है। मसीह इस बात से आर नहीं रखते कि खुदा के बंदे हों, और ना मुकर्रब फरिश्ते आर रखते हैं। और जो शख्स खुदा का बंदा होने को मूजिब आर समझे और सरकशी करे, तो खुदा सबको अपने पास जमा कर लेगा। तो जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, वो उनको उनका पूरा बदला देगा, और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी इनायत करेगा। और जिन्होंने बुंदों होने से आरो इनकार और तकब्बुर किया, उनको तकलीफ देने वाला अजाब देगा। और ये लोग खुदा के सवा अपना हामी और मददगार ना पाएंगे। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ चुकी है, और हमने कुफर और जलालत का अंधेरा दूर करने को तुम्हारी तरफ चमकता हुआ नूर भेज दिया है। बस जो लोग खुदा पर ईमान लाए और उसके दीन की रस्सी को मजबूत पकड़े रहे, उनको वो अपनी रहमत और फजल के बहिश्तों में दाखिल करेगा और अपनी तरफ पेचने का सीधा रास्ता दिखाएगा। ए पैगंबर, लोग तुमसे कुलाला के बारे में हुक्म खुदा दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि खुदा कुलाला बारे में यह हुक्म देता है कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाए जिसके औलाद ना हो और ना माँ बाप और उसके बहन हो, तो इसको भाई के तरके में से आधा हिस्सा मिलेगा। और अगर बहन मर जाए और उसके औलाद ना हो, तो उसके तमाम माल का वारिस भाई होगा। और अगर मरने वाले भाई की दो बहनें हों, तो दोनों को भाई के तरके में से 2/3। और अगर भाई और बहन यानी मर्द और औरतें मिले जले वारिस हों, तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। ये अहकाम खुदा तुमसे इसलिए बयान फरमाता है कि भटकते ना फिरो, और खुदा हर चीज से वाकिफ है।